सिसोदिया जी भी जेल जाएंगे और धीरे धीरे केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे। जरा सा भी सफाई हो तो आप मुझे बोला। सिसोदिया जी हैं, इन्होंने घोटाला किया है। जो भी इनके मॉडल थे ना, वो खोखले मॉडल थे। स्कूल के नाम पे इन्होंने पैसे लिए हैं और क्या है, उसकी जगह टॉयलेट बना दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं अंजलि राठौर। लगातार द न्यूज़ 15 जनता के बीच बना हुआ है। आबकारी नीति में घोटाले के बाद बीजेपी बार बार आप पर निशाना साध रही है। केजरीवाल जो ढोंगी किए हैं एक मॉडल का, शिक्षा का एक स्कूल बना के, वो भी कहाँ बनाया आपको नहीं पता होगा। विनोद नगर है मंडावली में, विनोद नगर, उसमें एक स्कूल बनाए, उसमें स्विमिंग पूल सब बनाए उन्होंने, अच्छा बनाया। इसके अलावा सारा का सारा ढोंगी। आप एक चीज़ बताइए, इनका पुराना वीडियो देखिए आप, खांसी करते हुए, दम फूलते हुए। हमें ये नहीं उम्मीद लगता था कि जिंदा रहेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। ये जिस हिसाब से अनशन में बैठे हुए थे, अन्ना हजारी उसके बगल में, उनसे ज़्यादा बुरे थे। वो भी टेंशन में होता था कि साला मर ना जाए, मेरे नाम ना, मैं अंदर ना चला जाऊँ। सुनिए, अन्ना हजारे को डर होता था ये मर ना जाए, मैं भी ना अंदर चला जाऊँ, बुढ़ापे में हथकड़ी लगेगा। लेकिन उससे बड़ा सजा दिया अन्ना हजारे को केजरीवाल ने। जब जीत गया वो, तो घर नहीं लूँगा, बच्चे का कसम, ड्राइवर, घर, ये गाड़ी घोड़ा, रेड लाइट नहीं होना चाहिए। सब अन्ना हजारे को कहाँ भेजा वो तो उन्हीं को पता होगा या पब्लिक को पता होगा। ऐसा ढोंगी आज तक, मैं तो बोल रहा हूँ, कांग्रेस उससे लेकिन 4 गुना अच्छा था। कांग्रेस उससे 4 गुना अच्छा था केजरीवाल से। इतना कि मैडम जी क्या बात है, मैं अभी क्या बोला आपको, जब जिसने बच्चे का कसम खा के रेड लाइट, बच्चे, गाड़ी, बड़ा घर, ये नहीं। अभी आपका घर पता है आपको ना, आपको पता होगा हमसे ज़्यादा, 25 करोड़ में बनाए घर उन्होंने, बनाए ना कि नहीं बनाए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ड्राइवर, ये वो फैसिलिटी, बच्चा सब विदेश में, अपना इलाज। शिक्षा नीति की बात करते हैं, बार बार जो है आबकारी घोटाले को लेकर आया जा रहा था, आबकारी नीति की बात की जा रही थी, लेकिन उस वक्त भी शिक्षा नीति, शिक्षा मॉडल, दिल्ली का शिक्षा मॉडल ये लेकर आ रहे थे आम आदमी पार्टी। इनके बारे में क्या? एक स्कूल मंडावली में 10 स्कूल है। सुनिए मैडम जी, एक स्कूल विनोद नगर का छोड़ के एक भी स्कूल में जरा सा भी सफाई हो तो आप मुझे बोलना। आप मीडिया हो, आप चले जाना कभी भी। 10, मैं वहीं रहता हूँ, 10 स्कूल है। और दूसरी बात, आप बोले शिक्षा पर, ये बोले हॉस्पिटल के बारे में, कौन सा हॉस्पिटल बनाए उन्होंने, कौन सा बनाए? एक मोहल्ला क्लिनिक जिसमें कुत्ता आराम से सोता है, अपना इलाज भी नहीं कराते वहाँ पे। तुमने ऐसा फैसिलिटी दिया, आम पब्लिक मरो, मैं जाऊँगा लंदन, मैं जाऊँगा विदेश। तो क्या शिक्षा है? बच्चे को पढ़ाओ विदेश, क्या शिक्षा है? अगर इतना तुम अच्छे बनाते होते तो अपने बच्चे परिवार को यही दिखाते। आप क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर कि बार बार आबकारी नीति की बात आ रही थी और फिर भी शिक्षा मॉडल को बीच में लेकर आ रही थी आप सरकार, और आज बीजेपी ने ही आरोप लगा दिया है आप सरकार पर कि ये शिक्षा नीति में भी घोटाला है, जो क्लासरूम बनाने थे उसमें भी घोटाला किया गया है। जो ये, मेरा नाम इंदिरा अग्रवाल है और मैं रोहिणी सेक्टर 13 में रहती हूँ। तो हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, तो न्यूज़ देख के अपनी अपनी सबकी ओपिनियन बन जाती है कि भाई क्या सच और क्या झूठा है। तो मेरे अकॉर्डिंग एकदम क्लियर है कि जो सिसोदिया जी हैं, इन्होंने घोटाला किया है। मेन बात यह कि अगर आप सही थे, केजरीवाल इतने मुंह फटे, उनको इतना बोलने की आदत है, हर किसी पे वो अननेसेसरी कमेंट करते हैं और अपनी बात रखते हैं। तो जब बार बार बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले, जो भी अपोजिट पार्टी हैं, वो दिल्ली में उनसे उसका जवाब पूछ रहे हैं, उनकी हर पार्टी से ही पूछ रहे हैं कि जैसे सौरभ भारद्वाज जी हैं या अदिति है या मनीष सिसोदिया हैं, तो इन सब जो भी मीडिया में आते अपनी बात रखते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप लोग कोई भी आओ और अपना इसका आंसर दो, लेकिन कोई भी उसका आंसर नहीं दे रहा। वो घुमा फिरा के कभी शिक्षा के मॉडल पे बात करते हैं, कभी वो पानी की बात करते हैं, मतलब कभी कि हमारा देखो विदेश में न्यूज़पेपर में हमारी फ़ोटो छपी है। आप जो शराब के ऊपर बात हो रही है वो आप बताओ ना, वो तो आप बता नहीं रहे। सबसे बड़ी बात, जैसे ही उस पर एलजी साहब ने कहा कि मैं इस पर एक्शन लेंगे, हम ये गलत हुआ है, एक वाटर के साथ आपने एक दिया और इतना नुकसान हुआ, ये हुआ, तो इन्होंने उसी टाइम उसको वापस ले लिया। ठीक है, जब आप कहते हो कि नहीं हम तो सही थे, वो भी जो पॉलिसी थी सही थी और अब ये भी पॉलिसी थी, तो आप उस पर जवाब दो ना। आप उस पर तो जवाब दे ही नहीं रहे हो। आप इधर सेकंड उस पर सिसोदिया जी के यहाँ रेड डली, उनका ये कहना देखो जी 10-12 दिन हो गए, हमारा तो पता ही नहीं कि रेड में कुछ मिला ही नहीं है, हम तो एकदम क्लीन चिट है। अपने आप ही तुम क्लीन चिट ले लेते हो क्या? सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दी? सीबीआई तो अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, काम चल रहा है।
आप अगर 1 महीने तक जेल में नहीं जाएगा सिसोदिया तभी तो बोलेगा ना। किसी भी चीज़ पे तो एकदम एक्शन नहीं होता। कोर्ट में भी जब हम जाते हैं, हम अपनी बात रखते हैं तो 2-2 10-10 साल भी लग जाते हैं कई बार। कोर्ट उसमें देखती है कि लड़का सही है, लड़की सही है, कौन सही है, उसके हिसाब से ही काम होता है। तो इसमें भी सीबीआई ने रेड डाली है, अभी वो देख रही है, वहाँ से लैपटॉप ले गई है, फ़ोन ले गई है, ये लोग बोल रहे हैं, तो उसमें हो रही है इन्वेस्टिगेशन, उस पर काम हो रहा है। वो देखेंगे क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जो ये अगर तुम सही हो, मैं तो कहती हूँ कि चलो बीजेपी झूठ बोल रही है, तुम कह रहे हो तो तुम अपनी बात रखो ना, तुम क्यों नहीं रख रहे हो। सेकंड बात, अब तो पता चला कि स्कूलों में भी घोटाला हुआ है, स्कूल के नाम पे इन्होंने पैसे लिए हैं और क्या है उसकी जगह टॉयलेट बना दिए। जब बीजेपी कहती है तुमने टॉयलेट बनाए तो कहते हैं हमने टॉयलेट तो बनाए, स्कूल नहीं बनाया, तो ये कौन सा आंसर हुआ। ऊपर से अब क्योंकि इनको पता है कि जो एलजी साहब आए हैं, ये सक्सेना सर, ये जो है इन पे सारी इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। 47 फाइल पे केजरीवाल ने साइन नहीं किए हुए, बस उस पर लिखा हुआ है कि हाँ मैंने देख लिया है। उनके पीए के साइन होते हैं। क्या केजरीवाल के हाथ में मेहंदी लगी है? केजरीवाल के पास इतना टाइम नहीं है, वो सीएम किस लिए बने हैं कि वो फाइलों पे साइन ना कर सकें। कानून यही कहता है। पूरे दिल्ली में पता, पूरे भारत में पता नहीं कितने सीएम है, हर देश का अपना, हर राज्य का अपना सीएम है, तो वो भी तो फाइलों पे साइन करते हैं। इसके लिए क्या अलग कानून है? न्यूज़ में क्लियर बता रहे हैं कि इससे पहले शीला दीक्षित थी या जो भी थे वो फाइलों पे साइन करते थे, लेकिन जब से आए हैं ये साइन नहीं करते। ये कहते हैं कि बस मैंने फाइल देख लिया है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनको पता है कि इनके विधायक जो चोर कचारी कर रहे हैं फील्ड में, शिक्षा में या शराब पे, तो कल को उन पे जब आ जाएगी तो मैं तो क्लीन निकल लूँगा कि भी मेरे साइन तो है ही नहीं, उस पर तो सिर्फ स्टैंप लगी है कि सीएम ने देख लिया है, तो वो तो स्टैंप कोई भी लगा सकता है। सरकार तो बार बार इनकार कर रही है, और जब आबकारी नीति की भी बात आ रही थी, आबकारी घोटाले की बात आ रही थी, तब भी दिल्ली का शिक्षा मॉडल अच्छा बताया जा रहा था। चोर ने कभी जब भी वो पकड़ा गया, कभी उसने थाने में एक्सेप्ट किया कि मैं चोर हूँ, मैंने चोरी की है। वो तो थाने में भी ये कहता मैं नहीं चोरी की, उसको लगता है मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है। कोर्ट में जब उसको पेश किया जाता तो कहता मैंने कोई रेप ही नहीं किया। जब रेप का केस होता है वो तो जब सबूत पेश होते हैं तब उसका वो निकल। इससे पहले जो शिवसेना के संजय रावत जी थे, वो भी इसी की तरह, मनीष सिसोदिया की तरह खूब उछल रहे थे, रोज मोदी जी को गाली देना, बीजेपी को, ये तो दुश्मनी में हो रहा है, मेरे अंगेज रेड डली है, मैं तो बहुत सही हूँ, मेरे ने तो कुछ गलत किया ही नहीं है। वो भी आज जेल में है, उनके खिलाफ भी सबूत मिले। तो भी आप देखते रहो, अभी कौन सा टाइम निकल गया, आप महीना रुको और सिसोदिया जी भी जेल जाएंगे और धीरे धीरे केजरीवाल जी भी जेल जाएंगे। ये सारी चोरों की पार्टी है। इन्होंने स्टार्टिंग से जब से आए हैं, पहले अन्ना हजारी को धोखा दिया, जो किरण बेदी जी को धोखा दिया, ये कुमार विश्वास जी को धोखा दिया, और इनकी पार्टी के बहुत सारे लोग थे जो अभी ऑन द स्पॉट मुझे याद नहीं है, सबको इन्होंने धोखा देके जो जितने भी अच्छे लोग थे इनको साइड में कर दिया और खुद सीएम की गद्दी पे बैठ गया। ठीक है, तेरे को लालच था सीएम की गद्दी बैठने का, तू बैठ गया। लेकिन जो ये देखो, आम पब्लिक को क्या चाहिए? काम चाहिए। पूरी दिल्ली में जितनी भी आम पब्लिक है, उन्होंने जिन्होंने भी इसको वोट दी, मैंने तो खैर नहीं दी, मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना, मैं कभी वोट देती, ठीक है, मैं कभी वोट देने नहीं जाती इलेक्शन वाले दिन, तो मैंने तो दी नहीं है, मैंने तो ये गलती करी नहीं है। किसी को भी नहीं दिया है आपने, मैं कभी भी नहीं देती, मेरी आज 55 है जाए, संवैधानिक अधिकार है, आपको वोट देना चाहिए। लेकिन मैं नहीं देती। शुरू से मैंने अपना वो बनाया कि नहीं, मैंने नहीं जाना वोट देने। लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार है, आपके वोट से ही सरकार चुनी जा सकती है। मैं भी ग्रेजुएशन करके बीएड की हुई है, मुझे भी पता है, लेकिन मैंने है कि अपने पॉलिसी बनाई हुई कि नहीं देनी किसी को वोट। एक दिन छुट्टी का मिला, अपना घर में बैठो, रेस्ट करो। मेन मैं कह रही हूँ, केजरीवाल को मैंने वोट नहीं दी। जिन्होंने वोट दिया उन्होंने किस लिए वोट दी थी? इसको काम के लिए वोट दी थी ना। तो इसने क्या काम किया? आप भी घर से बाहर निकलते होंगे, आप देखते होंगे जगह जगह सड़कों पे कूड़े का ढेर है। जब आप रिक्शा में बैठते हो, ऑटो में आपको गाड़ी में इतना पता नहीं चलता, लेकिन जब आप रिक्शा में बैठते हो, बैटरी रिक्शा में, और जो ऊंची वाली रिक्शा में बैठते हो, जो पुरानी रिक्शा थी, उसमें तो एकदम साफ लगता है कि रिक्शा जब गड्ढा आता है कुछ, रिक्शा कैसे उछलती है और आदमी को एकदम डर होता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊँ। सेकेंड, अभी बरसात के मौसम में आपने देखा होगा जगह जगह कैसे पानी भरा पड़ा है, कैसे कैसे ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो इसने करा क्या काम है? शिक्षा नीति पे जो काम कह रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों का जाके हाल देखो, कोई स्कूलों में काम नहीं हुआ है। सारे स्कूलों में अभी भी हमारे जो गार्ड हम सोसाइटी में रहते हैं, वो कहते हैं कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बल्कि बच्चों को अभी न्यूज़ में भी दिखा रहे थे, 8th क्लास के बच्चे की शिकायत थी, उसकी मम्मी ने शिकायत करी थी न्यूज़ में कि मेरे बच्चे को अभी तक किताब ही नहीं मिली, जबकि 6 महीने की पढ़ाई जा भी चुकी है, तो मेरा बच्चा पढ़ेगा कब? तो आप ये बताओ, अपने आप ही अपनी ये थोक लेना, मैं तो बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत बढ़िया टॉप का हूँ, और अभी 24 में भी सपने देख रहे हैं कि मैं मोदी जी के अंगेज लड़ूंगा और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। अरे तो दिल्ली का तो सीएम ढंग का बन नहीं पाया, तू प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने देख रहा है। इससे पहले भी सपने देखे थे, मोदी जी के अंगेज लड़ा था ये बनारस में, क्या हुआ था इस काल, वो सारी पब्लिक ने देखा था, तो वही 24 में भी देख लेंगे।
पहली बात, सारा विपक्ष तो एक हो। ये जो कह रहा है कि मैं इसके अंगेंस्ट खड़ा होऊंगा मोदी जी के, उसके सारे विपक्ष को भी तो एक होना पड़ेगा। क्या विपक्ष तुझे उसके अंगेंस्ट खड़ा करेगी मोदी जी के? वहाँ पर बिहार में वो नीतीश जी के साथ वो जो तेजस्वी जी है, वो कहते हैं मैं तो इसको नीतीश जी को प्राइम मिनिस्टर का बनाऊंगा, है मोदी जी के अंगेंस्ट खड़ा करके। ममता बनर्जी कहती है मैं सबसे बढ़िया सीएम हूँ, मैं बनूंगी। केजरीवाल कहते हैं मैं बनूंगा, ठीक है। वो जो वहाँ पे राव करके साउथ में, वो कहते हैं मैं बनूंगा, ठीक है। एक राव करके हैं जिनका थोड़ा मुंह टेढ़ा सा कुछ करके है, ठीक है। एक वो शरद यादव जी हैं, वो कहते हैं मैं सीएम बनूंगा। तो सारे ही तो हम प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे हैं, तो बनो तो सही, कोई तो दिखाओ मोदी जी के लेवल का, जो मोदी जी ने कुछ किया। बार जो है आबकारी नीति के बारे में बात आई थी, जब सीबीआई जांच बैठी थी, तभी बार बार जो है शिक्षा मॉडल को सामने लाया जाती हूँ। ये कहते हैं कि लोटस वो चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। इनको 8 साल से सत्ता में है, पहले भी आए थे ये जीत के और अब भी आए। फ्री की रेवड़ी दे के आए, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, ठीक है, आ गए। मैं कहती हूँ आज जब सीबीआई रेड डल गई, जिस दिन सीबीआई रेड डली उसी दिन सिसोदिया ने आके कहा कि मोदी जी की यहाँ से ऑफर आई है कि मेरी जो है ना सीबीआई और ईडी वगैरह सब वो वापस ले लेंगे और मेरे को मंत्री बनाएंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे दिल्ली का, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं है। वो तो ऑलरेडी मुख्यमंत्री है, क्योंकि वो डिप्टी सीएम है। जिस दिन केजरीवाल को कुछ हो जाएगा, वो पहले कोरोना हुआ था तो यही सीएम बन के काम कर रहे थे, या 1% केजरीवाल जी की आज डेथ हो जाती है तो यही सीएम है ना, जब डिप्टी सीएम है उसकी जगह वही ले लेंगे। तो तू सीएम के लालच में क्यों आएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। तू तो तब लालच में आएगा जब मोदी जी कहेंगे मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ और तू मेरी गद्दी पे आ। लेकिन आरोप भी तो पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि मेरे को खरीदा जा रहा है। अरे तुझे चोर को कौन खरीदेगा? बीजेपी वालों का दिमाग पे रहा है जो तू जैसे चोर को खरीदेंगे, वो भी 20 करोड़ में। अगर आज इनको 2 रुपए भी मिले ना, ये 2 रुपए में भी बिक जाए। ये 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज जब तेरे यहाँ सीबीआई रेड डल गई, पॉइंट सबसे मेन बात ये है कि जब सिसोदिया के यहाँ रेड डल गई सीबीआई की, तब इसने ये मुद्दा उठाया कि लोटस ऑपरेशन चल रहा है जी दिल्ली में, हमारे विधायक खरीदे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। अरे क्या मोदी जी को तब सपना आया, बीजेपी को तब सपना आया तुम्हारे विधायक खरीदने का? उससे पहले नहीं आया उनको 8 साल में कि इनके विधायक को भी खरीद लूँ? उन्होंने, आप कहते हो कि महाराष्ट्र में खरीदा, उन्होंने मध्य प्रदेश में खरीद के किया, गोवा में करा, तो वो ये काम तो पहले भी कर सकते थे। वो सिसोदिया के पास रेट डलने के बाद क्यों कह रहे हैं मोदी जी कि उनके विधायक को खरीदें? इसे तो साफ पता चल रहा है ना कि झूठी कहानियाँ तुम बता रहे हो। दूसरी बात, अगर आज मेरे पास कोई फ़ोन करके तंग करता है या कोई मैसेज भेजता है या इंस्टाग्राम पे नॉर्मल मैसेज भेजता है, उस पर व्हाट्सएप पे भेजता है, तो मैं उस सबूत को रखूंगी ना। तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें आके टीवी पे मीडिया में पब्लिक को बुद्धू बना रहे हो, तुम वो सबूत नहीं दिखाओगे? तुम्हारे पास कुछ हो तो दिखाओगे नहीं। कब समय आएगा? जब तुम जेल में चले जाओगे तब सबूत आएगा। वो शीला दीक्षित के अगेंस्ट भी थे, शीला दीक्षित के अगेंस्ट भी बहुत पन्ने थे इनके पास, आज तक वो सामने आए नहीं आए ना। इस वक्त क्या है, ध्यान भटकाओ इनका एक स्ट्रेटजी चल रही है कि लोगों, दिल्ली की जनता जो इनको मतलब आसमान पे बिठा कर रखा हुआ था ना, वो आज गिर चुके हैं उनकी नजरों में। आबकारी नीति की बात चल रही थी, आबकारी घोटाले की बात चल रही थी, तो शिक्षा नीति को लेकर आ रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने शिक्षा नीति को ही निशाना बना दिया है। तो अब क्या मुद्दा इनके पास बचा हुआ है जो ये लेकर आएंगे? देखिए, जो भी इनके मॉडल थे ना, वो खोखले मॉडल थे। ये अनएक्सपीरियंस लोग, मैं ये कहूँगा अनएक्सपीरियंस लोग जब सत्ता में बैठे ना, कि हमारे विधायकों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है हमारी पार्टी में आओ नहीं तो हम सीबीआई और ईडी की रेड डलवाएंगे, जो इन्होंने भी 4-5 दिन से शुरू किए जब से सिसोदिया के यहाँ रेड डली है। मैं सिर्फ एक ही पॉइंट कहती हूँ, जो हर आदमी में भी दिमाग होगा, जो वो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा है, कि भाई अगर मोदी जी तेरे विधायकों को खरीद रहे थे तो 8 सालों में क्यों नहीं उन्होंने खरीदा? ये जैसे ही रेड डली उसी टाइम क्यों उन्होंने ऑफर करा, उसके बाद क्यों ऑफर करा? इसे साफ पता चलता ना झूठी कहानी है। मैडम, मैं जयपुर से हूँ, मैं दिल्ली में आता जाता रहता हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ ना यहाँ बहुत शानदार है आपका काम। मैंने बीजेपी को वोट दिया है, मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूँ। अरुण चतुर्वेदी मेरे राजस्थान से हैं, सिविल लाइन से, ठीक है, रह चुके हैं वो पहले विधायक है ना, ठीक है। लेकिन जो काम मैंने यहाँ देखा है ना आपका, वो काम शायद कभी मैंने देखा नहीं। मैं पिछले 5 साल से यहाँ दिल्ली आ रहा हूँ। यहाँ शायद शिक्षा का मॉडल ले लो, आप आए हो जयपुर से तो आप दिल्ली में आए घूमने। यहाँ मेरे रिलेटिव्स रहते हैं, मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ, ठीक है। वो
मयूरी विहार पॉकेट फर्स्ट में रहते हैं, ठीक है। साउथ में आता है, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने रिलेटिव के घर गए मयूर विहार में, आप आए सीपी घूमने, क्योंकि जब हम भी बॉम्बे जाते हैं ना तो हम गेटवे ऑफ इंडिया देखते हैं, और जो अच्छी अच्छी जगह ना वो हमें बताया जाता है, टूरिस्ट बताते हैं कि मैडम ये जगह देखो वो देखो, तो हमको तो बॉम्बे बहुत बढ़िया लगेगा, हम कभी वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में नहीं जाते। जिस स्टेट का बजट अगर सरप्लस में हो तो क्या वो स्टेट क्या करप्टेड है? नहीं है। वो यहाँ पर जो बजट मुनाफा मिल रहा है सबको सुहाने लगते हैं। मैं भी जयपुर जाती हूँ, आपकी दिल्ली की सबसे तारीफ की हर चीफ मिनिस्टर आके देख रहे हैं, आंध्रा के आ रहे हैं, चेन्नई के आ रहे हैं, सीएम आ रहे हैं देखने, और वो तारीफ करके जा रहे हैं। और बाकायदा राष्ट्रपति, अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी तारीफ करती है आपकी दिल्ली मॉडल की, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? और आपके सामने करी थी उसने तारीफ। एक मिनट, मैं अब इन भाई साहब की थोड़ी आंखें खोलता हूँ। 58,000 करोड़ का लोन है जल बोर्ड पे, ये फ्री बांट रहे हैं ना, जल बोर्ड पे 58,000 करोड़ प्लस का लोन आ गया है। सुनिए एक चीज़, आप जो बोल रहे थे ना कि सरप्लस में जा रहा है, 3 साल से सीएजी की रिपोर्ट ही नहीं सबमिट हुई है, अभी 4 दिन पहले इन्होंने की है, और 7% का डेफिसिट है उसमें। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। मैं भी राजस्थान जाती हूँ ना, जयपुर घूमती हूँ, मैं कहती हूँ अरे दिल्ली से तो बहुत बढ़िया, यहाँ तो सस्ता खाना है, क्योंकि वाकई में जो हमको यहाँ 100 रुपये में एक सब्जी मिलती है ना, मैं 100 रुपये में दोनों टाइम का खाना खा लेती हूँ। वहाँ पर पिक्चर देखिए जो तुमने, वो जो तुम्हारा राम मंदिर है, राम मंदिर जो पूरे उसको वर्ल्ड में तीसरा नंबर मिला हुआ है, राम मंदिर जो सिनेमा हॉल है उसको वर्ल्ड में तीसरा नंबर मिला हुआ है, ठीक है। वहाँ पर टिकट कितने की है? सिर्फ 100 रुपये की। मैंने पिक्चर देखी थी अक्षय कुमार की, और मैं कहती थी अरे यार मेरा तो ट्रेन में भी इतना किराया लग जाएगा, ना लगे ना तो मैं सारी पिक्चर में जो पिक्चर देखने का बड़ा शौक है हॉल पे, तो सारी पिक्चर यहीं आके देखो। यहाँ तो 100 रुपये की टिकट है, दिल्ली में 400 रुपये की टिकट है हॉल पे देखने की, खाना भी वहाँ इतना सस्ता है। और वो जो पिंक सिटी इतनी साफ सुथरी, मेरी बहन रहती है, मेरे जिया जी बैंक में मैनेजर थे, तो वो 3 साल वहाँ रही, तो मैं उनके पास जाती थी। मैं उसको, वो मेरी बहन भी कहती, पहले वो दिल्ली में रहती थी, कि अरे दिल्ली तो बहुत महंगी थी, वहाँ तो देख कितना वो था, यहाँ तो किराया भी कम है और सस्ती भी है, और देख साफ सुथरा कितना है, कोई वहाँ पे आवारागर्दी नहीं है, कोई वहाँ लूट खसौट नहीं है। और यहाँ मेरी मम्मी की घर पे हम प्रशांत में रहते हैं, घर के कोठी के दरवाजे पे ही मेरी मम्मी अपने घर के बाहर खड़ी है, और चारों तरफ कैमरे लगे, तब भी स्नैचर चेन छीन के चले गए 2 साल पहले। ये कमी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस आती है सेंट्रल के अधीन, ये दिल्ली पुलिस आती है जो सेंट्रल के। तुम दिल्ली पुलिस में भी निकाल दो, बस तुम्हारे को केजरीवाल सही लगता है, क्योंकि उसने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हुई है। तुम्हारे अभी राजस्थान में भी फ्री की रेवड़ियाँ बांट देगा ना ये अशोक गहलोत, तो तुम्हें वो भी अच्छा लगेगा। कोई भी आ जाए सीएम, और जो बस फ्री की रेवड़ियाँ मिलनी चाहिए, वो सबको वही अच्छा लगेगा। लेकिन टैक्स हम पे करते हैं ना, तो इसलिए हमें पता है कि हमारी जेब पे ना फर्क पड़ता है। हमें चाहिए दिल्ली हो चाहे पूरा इंडिया, कहीं भी कोई भी जगह हम जाएँ, घूमने जाएँ चाहे रहने जाएँ, वो साफ सुथरी हो जहाँ पर बहन बेटियाँ सुरक्षित हो। दिल्ली में कोई बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, मुझे पता है। हम इस उम्र में, मेरी 55 एज है, मैं अपने आप को सेफ नहीं मानती, तो सोचो मेरी जो बेटी 28 साल की है, वो मेरे को जो बोलती है ना, मुझे पता है। आप ऐसे करो कि 5 इलाके में ठेके खोल दिए। क्लेवा होटल प्रीतमपुरा में, क्लेवा होटल था, क्लेवा होटल एक नॉर्मल चलता था, मैंने उस पर कई बार खाना खाया, लेकिन मेरे जो है ना, मैंने उसमें होम डिलीवरी मंगाई, तो एक दिन मेरी बेटी वहाँ से निकल रही थी अभी 2 महीने पहले, तो उसके बाहर बहुत भीड़ थी, लाइन लगी हुई, क्लेवा होटल के बाहर रेस्टोरेंट है पीतमपुरा में। तो मेरी बेटी हैरान कि भैया इसमें तो कई बार खाना खाया, इसका तो खाना इतना बढ़िया नहीं है, नॉर्मल रेट है, आज इसके बाहर इतनी भीड़ क्यों है? हो सकता है भैया इसमें फ्री खाना मिल रहा होगा, कुछ मिल रहा होगा। तो उसने मेरे को फ़ोन पे बताया, बोली माँ तू भी जाके खा ले, क्लेवा के बाहर बहुत भीड़ है, हो सकता है कि भाई वो कुछ स्कीम निकाली होगी, सस्ता खाना मिला। मैंने कहा पागल, सस्ता खाना वाना कुछ नहीं मिला, वो तो होटल भी बंद हुए 2 महीने हो गए, वहाँ तो वो खुल गया, ठेका खुल गया, और वो एक शराब के साथ केजरीवाल फ्री शराब दे रहा है। तो बोली मैं आप पहले क्यों नहीं बताया, मैं तो उसके बाहर जाती नहीं, क्योंकि उसका रास्ता वही बनता है, कंप्यूटर सीख रही है। उसने कानों पे हाथ लगा लिया, बोली माँ इतनी भीड़, पहुंच इलाके में केजरीवाल क्या बुद्धि भ्रष्ट है कि जो पहुंच इलाके में हमारी जैसी लड़कियां जो यंग हैं, अच्छे को गुजरात में शराब से कितने अभी रिपोर्ट है, कितने मारे गए हैं, है ना। और यहाँ पे अगर यहाँ पे जो कोई शराब अलाउड नहीं है। गुजरात भी मैंने पूरा घूमी हूँ, और मैं 2010 में गई थी मैडम। मैं, हमारे घर में कोई ड्रिंक नहीं करता, गवर्नमेंट सर्वेंट है। 40-50 वो कौन थे? वो क्या राजस्थान के थे, दिल्ली के थे क्या? 2 नंबर में अगर आप कहीं से भी खरीद के ले आओ, सुनो गुजरात में पी और गुजरात में मर गए। 1 मिनट, मैं आज सुनो दिल्ली से, दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथ में बात सुना, आज अगर मैं दिल्ली, आज मैं इसके बाद फिर मैं जा रही हूँ, आप लोग अपना बोलते रहना। दिल्ली से पहले बेटा मेरे, अच्छा ठीक है सुनोगी, आज सुनो, आज मैं जयपुर जा रही हूँ, जयपुर में शराब बंद है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। मेरे को पता है, मैंने तो वहाँ जाके शराब पीनी है, आवारागर्दी करनी है, घूमना फिरना, मौज मारना है। दिल्ली में मिलती है सस्ती भी और बढ़िया भी, मैं दिल्ली से खरीद के ले गई। अब मुझे क्या पता वो 2 नंबर है क्या है, पी तो मैंने जयपुर में, तो नाम तो जयपुर का बदनाम होगा कि जयपुर में पी के मैं मरी। अरे गुजरात में शराब मिलती नहीं, मैं कम से कम 4 बार पूरा गुजरात घूम के आई हूँ, और 1-1 महीने का मैंने टूर किया है, ठीक है। कोई वहाँ शराब नहीं मिलती, और गुजरात एक पूरे मेरी जो अपनी
ओपिनियन है पूरे भारत में मुझे गुजरात नंबर 1 और ये जो राजस्थान है नंबर 2 लगा था, क्योंकि वहाँ पर ना शराब है, ना आवारागर्दी है, ना गुंडागर्दी है। औरतें जैसे मर्जी घूमें, जो मर्जी करें। सबसे ज्यादा गुजरात में शराब बिकता है। हमसे पूछिए आप, सबसे ज्यादा शराब गुजरात में। हम अभी तो शराब ढूंढेगा ही ना। कर्जा गुजरात पे सबसे ज्यादा गुजरात में शराब बिकता है, क्योंकि वहाँ का पानी खराब है, दारू नहीं। एक मिनट, आप बात मत करिए मेरे सामने। गुजरात का पानी खराब है। मैं भी 5-6 साल रहा हूँ, गाँव के भी लड़के रहते हैं, कहते हैं कि वहाँ शराब नहीं पियेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि वहाँ का पानी सही नहीं है। वहाँ सही नहीं है इसलिए शराब पीते वहाँ पॉलिथीन में दारू मिलता है। दारू दुनिया भर के बिकता है, उत्तर गुजरात जैसा दारू कहीं नहीं बिकता है। हाँ। क्या कह रहे थे? शराब जाती है, छोरी चुपके से जाती है, वो कैसे जा रही है, किसके नीचे से जा रही है वो शराब? गुजरात के अंदर जब बंद है तो मिली भगत से जा रही है सरकार की। अब बता रहे दिल्ली के अंदर, बता रहे दिल्ली की सरकार, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है? अमित शाह के केंद्र सरकार अमित शाह के। तो दिल्ली की केजरीवाल करेंगे उसकी सुरक्षा, अमित शाह करेंगे, उड़ीसा की पुलिस करेगी। हमने वोट किया सुरक्षा के लिए, पुलिस। वाह, तो तू मतलब इसका मतलब तो ये हुआ कि पुलिस जो है पे हमला हो जाता है, केजरीवाल के दफ्तर पे हमला। तो केजरीवाल जी जो गुंडागर्दी फैलवाएं अपने उससे हैं, और अमित शाह जी उसको रोके। मतलब तुम जानबूझ के अपोजिट पार्टी जो गलत काम करो, बस पुलिस अंडर में। पुलिस दिल्ली को, केजरीवाल को पहले बात सुनो, केजरीवाल को आज दे दो दिल्ली पुलिस, और दिल्ली को ऐसा बना देगा बेहिसाब, एक दिशा के अंदर बड़ी हर चीज जो क्राइम है ना सब खत्म कर देगा। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से दिल्ली की जनता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, मुद्दों के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ 15 के साथ। मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ आप सभी के सामने इस तरह से आती रहूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।